नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 के अंदर पूछे गए मैथ के सभी 35 सवालों के बारे में कि आप उन सवालों को बेस्ट अप्रोच के साथ कैसे सोल्व कर सकते हो। अगर आपके सामने एग्जाम में ऐसे सवाल आ जाए तो उन्हें सोल्व करने का बेस्ट तरीका क्या है वो आज की क्लास में हम सीखेंगे। यह क्लास उन विद्यार्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो आगे रेलवे और एसएससी की एग्जाम देने वाले हैं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं अब पहले क्वेश्चन से। चलो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहले क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है कि कोई त्रिभुज है एक्स वाई जेड, उसमें एक्स टी कोण एक्स का समद्विभाजक है जो भुजा वाई जेड को टी पर मिलता है। यदि एक्स वाई इक्वल है 5.6 सेंटीमीटर और वाई जेड इक्वल है 6 सेंटीमीटर तो वाई टी क्या है 3.2 सेंटीमीटर। तो आपको क्या निकालना है, एक्स जेड निकालना है। चलो करते हैं क्वेश्चन को। त्रिभुज की आकृति ले लेते अपन। ये लो, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं त्रिभुज को। ये हो गया अपने पास त्रिभुज, ठीक है। पेन चेंज कर लिया। और ये कौन क्या है, ये एक्स है, एक मिनट, ये वाई है और ये जेड है। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि जो वाई जेड है वो टी पर मिलता है। जो कोण x है, यहाँ पे कोण x का समद्विभाजक वाई जेड भुजा है उसके ऊपर टी पर मिलता है। तो कोण x कहाँ पे, ये रहा अपने पास, इसका समद्विभाजक है वाई जेड पर टी पर मिलेगा। ये क्या है, समद्विभाजक है। आगे क्वेश्चन में दे रखा है कि एक्स वाई की वैल्यू क्या दे रखी है 5.6, वाई जेड की क्या दे रखी है 6 और वाई टी क्या दे रखी है 3.2। अगर ये 3.2 है तो ये कितनी हो जाएगी 6 में से माइनस 2.8। तो आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा ज्योमेट्री के अंदर, क्या, अगर कोई कोण समद्विभाजक सामने वाली भुजा को काट रहा है, सामने वाली जो भुजा है उसको काट रहा है तो किस रेशो के अंदर काटेगा, इस त्रिभुज से सीख लो आप। तो एक्स वाई रेशो एक्स जेड इक्वल किसके होगा, वाई टी रेशो जेड टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाई टी है यहां पर, क्या हो गया यहां पर टी दे रखा है तो वाई टी बटे जेड टी हो जाएगा, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन को कैसे करोगे, कितना मल्टीपल है 32 का 56, तो 5.6 बटे 32, 3.2 काटेंगे, किससे काटेंगे 8 से, तो 7 बटे 4 हो जाएगा। तो कितना मल्टीपल है 7 बटे 4 का मल्टीपल, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको 7 बटे 4 से मल्टीपल कीजिए। तो 4 से मल्टीपल करेंगे कितने बार कट गए 0.7 पर, 7 7 49, 4.9 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है दोस्तों, आप इससे भी कर सकते हो, यहाँ पर इनकी सबकी वैल्यू रख के आप इसका आंसर निकाल सकते हो। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपको दे रखा है कि मिश्रित आवर्ती दशमलव वाले निम्नलिखित समीकरण को x के लिए हल करें और आपको उत्तर निकालना है। तो ये वैल्यू आपको दे रखी है 3x प्लस 2.3666 इक्वल होती है 5.4666 होती है। तो आप मुझे बताइए 3x इक्वल कितने हो गए, 5.466 में से 2.366 जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 3.1 हो जाएगा। तो x इक्वल क्या हो गया 3.1 बटे 3, ये 0 ठीक कितना हो गया 30। तो x की वैल्यू क्या निकल कर आया है आपके पास 31 बटे 30 आई है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन आपका क्या है करेक्ट आंसर है। क्लियर है दोस्तों, क्या ये चीज आप सभी लोगों को क्लियर है। आगे बढ़ जाए, आप बोलोगे जी सर। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है जिसमें आपको दे रखा है कि शिवम ने 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर 30,000 की राशि उधार ली।
यदि उसने अवधि के अंत में x प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज दर पर 4500 का ब्याज चुकाया तो x का मान क्या है। तो यहाँ पर आपको 4500 का ब्याज दे रखा है, लेकिन ये कितनी अवधि का दे रखा है, 3 का दे रखा है। तो 3 साल का क्या है, 3 साल का ब्याज अपने पास कितना है, 4500। तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 1500। तो रेट कैसे निकालते हैं, तो रेट कैसे निकालेंगे, रेट निकालेंगे ब्याज के अंदर। ब्याज के अंदर किसका भाग देंगे, रेट इक्वल होता है इंटरेस्ट बटे जो मूलधन होता है उसका 1%, मूलधन का प्रिंसिपल बटे 100। मूलधन का 1% कैसे निकलेगा, मूलधन में 100 का भाग देकर। टाइम क्या हो गई, टाइम, मूलधन का 1% इंटू टाइम। इसका अगर आप भाग दे दोगे तो आपके पास क्या निकल के आएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल कर आएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं तो ब्याज कितना अपने पास 1500 बटे जो मूलधन है उसका यानी कि 100, 1% कितना हो गया, 100 का भाग देंगे 30,000 के अंदर तो 300। समय कितना है, 1 वर्ष का, काट दो, कितनी बार कटा, 5 बार। कितनी बार कटा, 5। तो 5% क्या थी, रेट ऑफ इंटरेस्ट था। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है दोस्तों, एग्जाम में ऐसे सवालों में गलती तो नहीं करोगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल वापिस इंटरेस्ट का आ गया है। पहले सिंपल इंटरेस्ट था, अब कौन सा आ गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया है। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज दर पर कोई धनराशि 7 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। कितने वर्षों में यह धनराशि अपनी 27 गुनी हो जाएगी, ये आपको बताना है। तो 3 कितने वर्षों में हो रही है, 3 गुनी कितने वर्षों में हो रही है, 3 गुनी कितने वर्षों के अंदर हो रही है, आप बोलोगे 7 वर्ष के अंदर हो रही है। जो 27 है, 27 को आप क्या लिख सकते हो, 3 की पावर 3। तो 3 को क्या लिख सकते हो, 3 की पावर 1। तो 3 की पावर 3 बनने में कितना समय लगेगा, अगर 3 की पावर 1 बनने में 7 वर्ष लग रहे हैं तो 3 की पावर 3 बनने में कितने का समय लगेगा, 3 से मल्टीपल कर दो, ये भी 3 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 गुना। कितने वर्ष लग जाएंगे, 21 वर्ष लग जाएंगे। तो 27 गुना होने में कितने साल लगेंगे, 21 साल लगेंगे। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, क्या ये चीज आप सभी लोगों को क्लियर है, अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 5 आपके सामने है, जिसमें आपको दे रखा है कि ओ केंद्र वाले एक वृत्त के बाहरी बिंदु Q से 2 स्पर्श रेखाएं PQ और QR खींची गई है। यदि OQ 44 सेंटीमीटर है और कोण PQR 60 डिग्री है और वृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज PRQ का परिमाप कितना है, ये आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, चलो क्वेश्चन को करते हैं। ये एग्जाम के अंदर रॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया था। क्या क्वेश्चन पूछा गया था, गलत क्वेश्चन पूछा गया था। तो एक गलत क्वेश्चन है, इसके नंबर सभी को मिलेंगे। चलो क्वेश्चन को करते हैं, एक आकृति ले लेते हैं। ये आकृति आ गई अपने पास, थोड़ी बड़ी ले लेते हैं, ठीक है, पेन ले लेते हैं अब। चलो क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि ओ केंद्र वाला एक वृत्त है। ये क्या है, एक वृत्त है, ओ केंद्र वाला वृत्त है। तो क्यू से बाहरी कोई बिंदु है क्यू, उससे 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाती है। ये कोई बिंदु है, यहाँ से एक स्पर्श रेखा ये खींची गई और एक स्पर्श रेखा ये खींची गई। ये क्या है, क्यू है। और वृत्त में कहां पर खींची जाती है, पी और आर पर खींची जाती है। आगे क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि यदि ओ क्यू, जो ओ क्यू है ये कितना है, 41 सेंटीमीटर। तो कोण पी क्यू आर ये कितना दे रखा है, पेन चेंज कर लेते हैं। पी क्यू आर आपको दे रखा है 60 डिग्री। कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी है, वृत्त की त्रिज्या आ गई आपके पास 9 सेंटीमीटर। तो जो पी क्यू आर मतलब ये जो त्रिभुज बनेगा ये आपको बताना है। तो ये त्रिभुज, एक मिनट, जो लाइन और सीधी नहीं जाती, ये त्रिभुज बनेगा। ठीक है, आप मान लो ये सीधी लाइन है ऐसे।
तो इस त्रिभुज का आपको क्या निकालना है, परिमाप बताना है। तो आपके सामने क्या दे रखा है, 41 है, ये 9 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया, ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, आपने एक ट्रिपलेट पढ़ा होगा, 9 40 41, ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है, 9 40 41, तो ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अगर ये 40 है तो ये भी 40 है। क्लियर है, क्या ये चीज आप सभी लोगों को क्लियर है? अगर क्लियर है तो फिर क्या हो जाएगा, दो भुजाएं 40 है, ये क्या हो गई, ये भुजा और ये भुजा इक्वल हो गई है, ये भुजा दोनों भुजाएं इक्वल हो गई है। तो आपके सामने क्या दे रखा है, ये वाला कोण 60 है, तो ये कितना हो जाएगा, पूरा ये 60 हो जाएगा और ये भी 60 हो जाएगा, दोनों समान भुजाओं के सामने है। अगर तीनों 60-60 हो गए तो ये कितना हो जाएगा, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी, 60 नहीं 40। तो यहां से परिमाप कितना आ रहा है, 40 प्लस 40 प्लस 40 कितना हो गया, 120 आ गया। तो इसके हिसाब से तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, जो रेलवे ने माना भी है कि सी ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन ये क्वेश्चन क्या है, गलत है। कैसे गलत है, चलो मैं बताता हूं। अगर ये 60 है तो ये कितना होएगा, तो आप बोलोगे सर ये 30 डिग्री का हो जाएगा। अगर 30 डिग्री के सामने कोई भुजा 9 है तो 90 डिग्री के सामने कोई भुजा कितनी होगी, आप बोलोगे सर दुगनी 18 होगी। तो क्या यहाँ पे 18 है, नहीं, यहाँ पे 41 है। तो ये क्या है, क्वेश्चन गलत है। ठीक है, इसका आंसर कैसे निकाल सकते थे, क्या आना चाहिए, अगर आपके पास ये वाला कोण नहीं देते तो आप इसका आंसर कैसे निकालते, कैसे निकालते इसका आंसर, चलो ये क्या, आप इसकी त्रिज्या है, रेडियस है, तो ये 9 है तो ये कितनी हो गई, ये भी 9 हो गई, ये 9 है, ये 9 है, तो ये क्या, यहाँ पे ये वाला कोण 60 है, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा टोटल, तो आप बोलोगे 120 डिग्री हो जाएगा। ये वाला कोण 120 डिग्री हो जाएगा। कौन सा वाला कोण है ये वाला कोण 120 डिग्री हो जाएगा। तो 120 डिग्री वालों में आपने देखा है क्या रिलेशन होता है, क्या रिलेशन होता है, 120 डिग्री वाले में क्या रिलेशन होता है, तो आप बोलोगे सर, क्या बोलेंगे आप, चलो आप इस तरीके से मत बताओ, मत देखो, अब दूसरा तरीका बताता हूं मैं आपको। ये रिलेशन तो सभी को पता रहता है, चलो एक मिनट, यहां पे जो काट रहा है ये 90 डिग्री पे काट रहा है, आप सभी को पता है। यहां पे जो काट रहा है वो कितने डिग्री पे काट रहा है, 90 डिग्री के काट रहा है। ठीक है, ये क्या है 30 है, ये कितना है 90 है। तो इसकी जो लेंथ है इसको क्या मान लेते हैं अपन, टी मान लेते हैं। जो पीटी है, पीटी कैसे निकालोगे आप पीटी कैसे निकालोगे, तो ये क्या आ गया अपने पास, पूरा त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसके अंदर जो लंब पड़ता है उसके ऊपर, किसके ऊपर, कर्ण के ऊपर, तो उसकी लेंथ कैसे निकालते हैं, तो पीटी इक्वल क्या होता है, परपेंडिकुलर कितना मान ले, 9 मान लेते हैं, इनटू बेस 40 मान लेते हैं, बटे हाइपोटेनस कितने हो गए, 41 हो गया। ये क्या है, पीटी की लंबाई है। तो यहाँ पे आरटी की लंबाई क्या हो जाएगी, आरटी भी इतना ही होगा, तो पूरा पी आर की लंबाई कितनी हो जाएगी, दुगना हो जाएगा। तो टोटल जो पेरीमीटर है वो कितना आएगा अपने पास, 40 प्लस 40, ये कितना है 9 चौक 36, 360 गुना 2 कितने हो गए, प्लस 720 बटे 41। ये क्या होगा, इसका ओरिजिनल पैरामीटर निकल कर आएगा। क्लियर है दोस्तों। तो ये सवाल क्या है, गलत पूछा गया है, तो इसका जो नंबर है वो करने वाले और न करने वाले दोनों को मिलेगा, सभी को इसका नंबर मिलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल। अगर ऐसा सवाल आ जाए तो आप कैसे सही कर सकते हो वो भी मैंने आपको बता दिया है। अगला सवाल आपके सामने है, अगला सवाल सामने नहीं है, एक कॉन्सेप्ट है कोसाइन रूल। कोसाइन रूल आपने पढ़ा होगा, कोसाइन रूल से भी आप इसकी लेंथ निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे दो भुजा में दे रखी है, ये वाला थीटा में दे रखा है। ठीक है, तो कोसाइन रूल से कैसे निकालते हैं अपन, एक मिनट। कोसाइन रूल से अगर अपन को ये वाला दे रखा है, क्या दे रखा है, थीटा, तो कोस्ट, और पूछा मान लो ये है अपन से, ये पूछा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा,
कोस थीटा इक्वल क्या होता है बी स्क्वायर, बी क्या है ये वाली, और सी स्क्वायर ये वाली है, प्लस माइनस जो पूछा है उस भुजा को माइनस स्क्वायर करेंगे बटे जो दे रखी है 2 इंटू बी सी। आप यहां से भी आप इसकी लेंथ निकाल सकते हो। क्लियर है दोस्तों? चले आगे, आप बोलोगे जी सर देखो निकालने का ये फॉर्मूला ऐसे खुल जाएगा, ये फॉर्मूला आगे जाके कैसे खुलेगा, ऐसे खुलेगा। चलो अगला सवाल आपके सामने है। सवाल नंबर 7 में आपको दे रखा है कि सवाल नंबर 6 में आपको दे रखा है कि 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 8, 7 और 11 से भाग देने पर हर बार शेषफल 4 बनता है। तो ये आपको कैसे करना है इस सवाल को, तो पहले आपको क्या करना है 8, 7 और 11 इनका क्या लेना है, आपको एलसीएम लेना है। तो कितना हो गया, ये कितने हो गए 56, 56 को 11 से मल्टीपल हो कितने 6, 5, 11 और 1 6, 616 हो गया है। इनका एलसीएम कितना हो गया है 616 हो गया है। तो 616 तो बहुत काफी बड़ी है, तो इससे क्या करेंगे मल्टीपल करेंगे। जैसे ये कितनी गुनी है k गुनी है प्लस वो संख्या 4 आनी चाहिए। तो आप देख रहे हो अगर 616 को मैं 10 से मल्टीपल करता हूं तो कितना आ रहा है 6116, लेकिन ये तो 9000 के आसपास है। तो क्या होगा इसका यानी कि आधा और ऐड कर देता हूँ, यानी 5 से मल्टीपल करके तो कितने हुए 9000। तो 9000 तो आप अप्रोक्सीमेट से जा सकते हो कि यहाँ पे k की वैल्यू आप कितनी ले सकते हो 16 ले सकते हो। k की वैल्यू कितनी ले सकते हो 16 ले सकते हो, क्योंकि 15 लेने पर ये जा रहा है लगभग 9200 के आसपास। तो k की वैल्यू 16 लेंगे तो 16 लेने पर क्या हो जाएगा 16 से मल्टीपल करो 16 6 96 का 6 होता है, 96 6 बचे 9, 16 कम 16 और 9 25 का 5 बचे 2, फिर 16 से 96 और 2 कितने हो गए 98 प्लस कितने हैं 4 कितने हो जाएंगे 9860। तो आपका आंसर क्या होगा 9860। 9860 ही वह संख्या है जिसे 8, 7 और 11 से भाग देने पर हर बार शेषफल 4 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, तो आप बोलोगे सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर है, सी ऑप्शन आपका क्या है करेक्ट आंसर है। क्लियर है? चलो अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 7 में आपको पूछा है कि माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन क्या है, ये आपको बताना है। तो माध्य आप कैसे निकाल सकते हो, मैं माध्य निकालने का आपको इस सवाल में 2 तरीके बता देता हूँ। एक तो अगर आपको यानी कि संख्याओं को पढ़ना आता है अच्छे से, संख्या माइंड में घूम सकती है, तो आप क्या करोगे ये बीच वाली संख्या लोगे 15, तो 15 से कितनी ज्यादा है आप बोलोगे 5, और ये कितना कम है आप बोलोगे 5। ये कम है ये ज्यादा है तो क्या हो गया कैंसिल हो गया दोनों। ये 15 से कितनी ज्यादा है आप बोलोगे 10, तो ये कितना कम 15 से आप बोलोगे 10, तो दोनों कैंसिल हो गए। तो बचा क्या अपने पास 15, और 15 क्या है इसका माध्य है। और वैसे माध्य कैसे निकाल सकते हैं, सभी संख्याओं को ऐड करो तो 20 और 25 और 20 45 15 कितने हो 60 और 10 70 और 5 75, और कितनी संख्या है टोटल 5 है, तो 5 का भाग दे दो तो कितने आ गए 15 आ गए। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। तो 15 क्या आ गया इसका माध्य है। पूछा क्या है माध्य विचलन, तो माध्य विचलन कैसे निकाल सकते हैं, जो माध्य है उनका डिफरेंस लेते हैं इन संख्याओं से, पॉजिटिव डिफरेंस। तो 5 से डिफरेंस करेंगे 15 का 10, 10 से डिफरेंस करेंगे कितना गया 5, 15 से डिफरेंस करेंगे 0, और 20 से डिफरेंस करेंगे 5, और 25 से डिफरेंस करेंगे 10। अब इनको क्या करते हैं सबको ऐड करके जितने नंबर्स हैं उनका भाग देते हैं। तो कितना क्या हो गया ऐड 15 और 15 30, 30 बटे 5 क्या आ गया 6 आ गया है। तो जो इनका माध्य विचलन है वो कितना निकल कर आया है 6। तो आपका करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 8 में आपको दे रखा है कि एक आयताकार मैदान का माप 68.5 मीटर है, 45.6 मीटर है। ठीक है, मैदान के चारों ओर 2.4 मीटर का समान चौड़ाई वाला एक रास्ता बनाया जाता है। तो रास्ते की बाहरी परिधि और मूल मैदान की परिधि के बीच का अंतर आपको बताना है। परिधि मतलब क्या है, परिमाप आपको बताना है। ठीक है, तो परिमाप आप वैसे भी बता सकते हो। कैसे, परिमाप का मतलब क्या होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो यह लंबाई कितनी बढ़ रही है, एक साइड 2.5 मीटर बढ़ रही है, 2.4 मीटर बढ़ रही है, तो दूसरी साइड कितनी बढ़ेगी आप बोलोगे 2.4 और बढ़ जाएगी। तो टोटल लंबाई कितनी बढ़ गई है 4.8 बढ़ गई है।
और चौड़ाई कितनी बढ़ेगी, चौड़ाई भी इतनी बढ़ेगी 4.8, क्योंकि वो भी दोनों तरफ बढ़ेगी 2.4 2.4। ठीक है, तो लंबाई कितनी हो गई 4.8 प्लस 4.8 इंटू 2, तो 2 इंटू कितना हो गए 9.6, दोनों को मल्टीपल करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास 19.2 मीटर। आप डायरेक्ट भी इस सवाल का आंसर दे सकते हो, जो सी ऑप्शन है जो करेक्ट आंसर है। अगर आपको समझ के करना है डिटेल में मैं आपको बता देता हूं, चलो कैसे डिटेल में करना है, कैसे ये हुआ है। चलो एक आकृति लेते हैं, आयत लेते हैं एक, चलो ये एक अपने पास आयत है, इसको कलर से भर देते हैं अपन, ये रेड कलर का आयत है। चलो कॉपी कर लेते हैं, उससे कलर हटा देते हैं और इसको क्या करते हैं बड़ा कर देते हैं। चलो चलो चलो, नहीं इसका कलर करेंगे कुछ भी नहीं, ठीक है, एक मिनट, क्लियर है। तो ये क्या था, एक आयताकार मैदान था, उसके चारों तरफ 2.4 मीटर समान चौड़ाई वाला एक रास्ता बना दिया है। इसकी लेंथ क्या थी 68.5 थी लंबाई, और चौड़ाई क्या थी 45.6 थी। ठीक है, अब ये कितना बढ़ गया, x मान लेते हैं, जो x की वैल्यू ये दे रखी है, और ये कितना बढ़ रहा है x, ये कितना चौड़ा बढ़ रहा है x बढ़ रहा है, और ये भी कितना x बढ़ रहा है। क्लियर है। चलो तो अपन क्या करते हैं, इसकी जो परिमाप निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले जो भार वाला है उसका परिमाप निकालेंगे। परिमाप क्या होता है 2 गुणा लंबाई प्लस लंबाई में कितना ऐड हो रहा है 2x, क्योंकि ये x ऐड हो गया और ये वाला x है 2x हो गया, प्लस चौड़ाई में कितना ऐड हो रहा है 2x, ये हो गया इसका भार वाले का। अब ये वाला निकालने के लिए क्या करेंगे, ये अंदर वाले का परिमाप उठाएंगे। तो अंदर वाला का परिमाप कितना है, आप बोलोगे 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो दो लंबाई और 2 चौड़ाई से क्या हो जाएंगे, 2 लंबाई और 2 चौड़ाई कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 2 गुणा 4x, कितना आ गया अपने पास 8x, और x की वैल्यू कितनी देखे 2.4, तो 8 इंटू 2.4, तो 24 को जब आप मल्टीपल करोगे 8 से तो कितना आ जाएगा 192, जो एक पॉइंट बाद में 0 है, तो क्या हो जाएगा ये मीटर 19.2 मीटर क्या हो जाएगा इसका परिमाप या अंतर आ जाएगा, परिधि का अंतर या परिमाप का अंतर आ गया 19.2 मीटर। करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है दोस्तों, तो आप पहला वाला तरीका अपनाना, इतना बड़ा करना ही नहीं आपको, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बताया। चलो क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, जिसमें आपको दे रखा है कि O वाले 2 सकेंद्री वर्तों में, जो केंद्र O वाला है उसमें 2 सकेंद्री वर्तों में बाहरी वर्त पर एक जीवा AB जो अंदर वाले वर्त को C और D पर काटती है, यदि केंद्र से जीवा की दूरी कितनी है 3 सेंटीमीटर है, और बाहरी त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है, और आंतरिक त्रिज्या क्या है 7 सेंटीमीटर है, तो AC की लंबाई क्या है ये आपको बताना है। चलो एक क्या लेते हैं, सर्किल ले लेते हैं। ये सर्किल अपन ने ले लिया, ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, ये छोटा कर दिया, और एक को इसको कॉपी कर लेते हैं अपन, ये सर्कल आ गया अपने पास, इसको बड़ा कर दिया। ये 2 सेकेंडरी वर्तों में, ठीक है, ये क्या हो गए 2 सेकेंडरी वर्त हो गए, ये पॉइंट हो गया O केंद्र हो गया। चलो ए भी एक जीवा है, ए भी क्या है बाहरी वर्त पर एक जीवा है, जो अंदर वर्त को छोटा वाला वर्त है उसको C और D पर काट दिया। क्लियर है। आगे आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि जो जीवा है उसकी केंद्र से दूरी कितनी है 3 सेंटीमीटर, कितनी है 3 सेंटीमीटर, और आपको जो बाहरी वो है त्रिज्या है, बड़े वाले वर्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है 13, और छोटे वाले कितनी दे रखी है
मिनट छोटे वाले की है 7। ठीक है, तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा है कि एसी की लंबाई, तो एसी की लंबाई आप कैसे निकाल सकते हो? इसको मैं मान लेता हूं टी। एक मिनट, इसको मैं क्या मान लेता हूं? टी मान लेता हूं। तो एसी की लंबाई आप कैसे निकाल सकते हो? ए टी माइनस सी टी, ए टी माइनस सी टी आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो ए सी इक्वल क्या हो जाएगा? ए टी आप कैसे निकालोगे? ए टी बड़े वर्त में 13 का स्क्वायर, पाइथागोरस से 13 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर रूट, इसको घटाएं किससे? सी टी, तो सी टी आप कैसे निकालोगे? 7 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, इसका भी रूट, इक्वल क्या हो गया? 13 का स्क्वायर 169 माइनस 9 का रूट माइनस 49 माइनस 9 का रूट इक्वल 160 का रूट माइनस 40 का रूट। ठीक है, तो 160 को आप कैसे लिख सकते हो? 16 इंटू 10, तो 16 क्या है? बाहर आ जाएगा 4 और 10 रूट के अंदर आ जाएगा, माइनस 40 को लिख सकते हो 4 इंटू 10, तो ये आ जाएगा 2 बाहर में और 10 रूट के अंदर। ये क्या है? ए सी की वैल्यू आ गई। तो ए सी इक्वल क्या आ जाएगा? 2 रूट 10। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पे ऑप्शन में गड़बड़ी हो गई है, ये है, यहाँ पे रूट हटा दिया, ये है 4 रूट 10, ये है 5 रूट 10, ये है 3 रूट 10 और ऊपर वाला है 2 रूट 10। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ए आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ जाएं अगले सवाल की तरफ। आप बोलोगे जी सर। चलो अगला सवाल आपके सामने है, सवाल नंबर 10। इसमें आपको दे रखा है कि एक शर्ट की कीमत पहले 20% बढ़ाई जाती है और फिर 20% घटाई जाती है, तो कीमत में कुल प्रतिशत कितना है? अगर फिक्स परसेंटेज बढ़ाया जाए और घटाया जाए तो उसको आप कर सकते हो। जैसे फिक्स परसेंटेज को आप मान लो आर परसेंटेज मान लो, तो आर स्क्वायर बटे 100, ये क्या रहेगा? हमेशा लॉस आएगा। क्या आ जाएगा? लॉस आ जाएगा। तो आर स्क्वायर कितना हो गया? 20 का स्क्वायर कितना हो गया? 400 बटे 100 और 0 कितने हो गए? 4% का क्या हुआ है? लॉस हुआ है। 4% का लॉस हुआ है, तो क्या हो गया? बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें आपको दे रखा है कि यदि किसी संख्या का 40% 240 में जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या वही प्राप्त होगी। उसी संख्या का 50% क्या है, ये आपको बताना है। तो कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। क्लियर है? ये चीज आप सभी को पता होगी। तो यहाँ पे आपको 40% तो दे रखा है, तो बची कितनी? 60%। तो 60% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 240। तो 1% कैसे निकालेंगे? 240, 240 बटे 60, और निकालना क्या है आपको? 50%। तो 50% से 1% की वैल्यू निकाल, मल्टीपल कर दो। 6 चौक 24, 4 बार कटा, मल्टीपल करो, कितनी बार आया? 200। तो 50% क्या हो गया उस संख्या का? 200 हो गया है। तो आपका आंसर क्या होगा? 200। तो सी ऑप्शन आपका क्या है? करेक्ट आंसर है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 13, सवाल नंबर 12 है, जिसमें आपको ये दे रखा है समीकरण। आपको पूछा है कि ये ऑप्शन में किसके बराबर है? ऑप्शन में किसके बराबर? तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आप एक चीज बताइए मुझे। जब a प्लस बी का क्यूब खोलते हैं, जो a प्लस बी का जो होल क्यूब है उसको कैसे खोलते हैं? तो आप बोलोगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो आप जब इसको खोलते हो, अच्छे से देखते हो खोलकर, तो क्या आपको ये सिमिलर नहीं दिख रहा? क्या आपको ये 3x² का क्यूब प्लस 7y का होल क्यूब नहीं दिख रहा? आप बोलोगे जी दिख रहा है। तो ये किसके सब बराबर होगा? 3x प्लस 7y का होल क्यूब। जब आप 3x प्लस 7y के होल क्यूब को खोलोगे तो आपके सामने ये रिजल्ट निकल रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? 3x प्लस 7y, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
अगला सवाल आपके सामने है, आपको tan a का मान बताना है। तो tan a का मान आप कैसे निकालोगे? चलो इधर देखिए आप, जब ये साइन a इधर जाएगा, साइन a इधर जाएगा, 6 साइन a, तो क्या हो जाएगा? ये माइनस का हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ऐसे मत करो आप, एक काम करो, सभी के अंदर आप कर दो साइन का भाग दे दो। साइन का भाग देते थे, कितने आ गए? 10 प्लस कोस के अंदर साइन का भाग जाए, क्या हो जाएगा? कोट ए इक्वल साइन के अंदर साइन का भाग देंगे तो ये 6 आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे रूट 6 है, कितना आ गया ये? रूट 6। तो 6 इधर, रूट 6 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10 माइनस रूट 6 इक्वल क्या हो जाएगा? माइनस का कोट ए। ठीक है, तो कोट ए आपने आपसे क्या पूछा है? tan ए। तो कोट ए को यानी कि उल्टा क्या होता है? tan ए होता है। तो अब tan ए करेंगे इधर, कोट ए उल्टा क्या हो जाएगा? 1/tan ए इक्वल क्या हो गया? 10 माइनस रूट 6। तो tan ए इक्वल कितना हो जाएगा? tan ए बटे में चला जाएगा, तो 1 बटे, इधर लिख लीजिए आप, रुको, 1/10 माइनस रूट 6। तो क्या करेंगे अब? इसका परमेयकरण करते हैं। परमेयकरण पता है आपको कैसे किया जाता है? इससे मल्टीपल, जो ये संख्या दे रखी है उसमें साइन चेंज करके मल्टीपल कर देते हैं ऊपर नीचे। 10 प्लस रूट 6 बटे 10 प्लस रूट 6। ठीक है, चलो मल्टीपल करेंगे तो जो ये था यहाँ पे आपके माइनस था ये, तो ये माइनस है, क्या जाएगा? 10 प्लस रूट 6 बटे 10 का स्क्वायर माइनस 6, कितने हो गए? 94। तो 94 आ रहा है बटा के अंदर, तो 94 बटे के अंदर क्या आ रहा है? डी ऑप्शन में भी आ रहा है और बी ऑप्शन के अंदर भी आ रहा है। डी और बी ऑप्शन दोनों के अंदर क्या आ रहा है? 94 आ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। तो आपका आंसर क्या आएगा? -10 तो -6 बटे 94। तो इनमें से एक ऑप्शन है ना, यहाँ पे प्लस कर लो, ये प्लस है, तो ऑप्शन क्या है? बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 10 को इधर लिखो चाहे उधर लिखो। ठीक है, या फिर सेम ऑप्शन लेना चाहते हो तो आप क्या करोगे? इस वाले ऑप्शन को, क्योंकि ऑप्शन में गलती हो गई, यहाँ पे प्लस था एक में, तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 14 आपके सामने है, जिसमें आपको दे रखा है कि यदि 12 मजदूर एक दीवार को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो 8 मजदूर उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये आपको बताना है। तो टोटल काम क्या होगा अपने पास? 12 × 18, और क्वेश्चन पूछा है कि उसको 8 मजदूर कितने दिनों में काम करेंगे। तो 8 का भाग दे देते हैं, 4 से काटेंगे 3 बार, ये कटेगा 2 बार, 2 से काटेंगे ये कितने बार? 9 बार। तो दिनों की संख्या कितनी आ गई अपने पास? 27 दिन आ गए। कितने आ गए हैं? 27 दिन आ गए हैं। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 15 आपको दे रखा है। सवाल में आपको दे रखा है कि अनंत हल है, इसके अनंत अनेक हल है। अगर अनंत हल है तो इसका मतलब क्या हुआ? एक रेखा है, क्या है? एक रेखा है, इसी के ऊपर, क्योंकि 2 समीकरण दे रखे तो दूसरी रेखा भी इसी के ऊपर है। अगर 2 रेखाएं एक के ऊपर एक हो गई, ऐसे मान लो आप, एक रेखा थी, इसके ऊपर ये दूसरी रेखा भी आ गई, तो दूसरी रेखा आ गई तो इसका मतलब क्या हुआ?
अगर एक रेखा पे पॉइंट यहाँ होगा तो दूसरी रेखा पे यहीं होगा, अगर एक पर यहाँ होगा तो दूसरी पर भी यहीं होगा। इसका मतलब ये है कि इनका जो रेशो है, इनका रेशो सेम है। इनका रेशो सेम है तो यहाँ पे जो 15 है ये कितना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, 3 भी यहाँ पे 2 गुना होगा तो क्या हो जाएगा 6, और ये 7 भी 2 गुना हो तो कितना हो जाएगा 14। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 6 और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14 आ जाएगी। तो ए की वैल्यू 6 और बी की वैल्यू 14 कहाँ दे रखी है, ए की वैल्यू 6 और बी की वैल्यू 14 डी ऑप्शन के अंदर दे रखी है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है, चलो आगे। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो इसमें आपको एक चीज पता होना चाहिए कि अगर आधार सेम हो, आधार सेम हो तो घातों को मल्टीपल कर देते हम, घाते जुड़ेगी और भाग देने क्या होगी, घटेगी। तो यहाँ पे क्या है 2 की पावर 4 और 2 की पावर 2, तो भाग दे रहे हैं 2 की पावर 4 के अंदर, तो क्या बचेगा अपने पास 2 की पावर 2 इंटू यहाँ 3 की पावर 2 और 3 की पावर 4 है तो कितना बचेगा अपने पास 3 की पावर 2। यहाँ पे 5 की पावर 4 और 5 की पावर 2 का भाग दिया जाएगा, क्या बचेगा 5 की पावर 2। ठीक है, तो ये बचेगा। आपके पास 2 2 है और 2 5 है, तो इसका मतलब क्या है, जो भी आंसर आएगा उनके जो यूनिट डिजिट होंगे, लास्ट के 2 डिजिट होंगे वो डबल 2 जीरो होंगे। तो एक ही ऑप्शन है, बाकी कुछ नहीं है। तो क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप फिर भी आप पूरा सोल्व करना चाहते हो तो 2 की पावर 2 क्या होता है 4, 3 की पावर 2 कितना होता है 9 इंटू 5 की पावर 2 कितना होता है 25, 25 चौक 100, 100 इंटू 9 कितने हो गए 900। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 17 आपके सामने है, जिसमें आपको दे रखा है कि अमित जमीन पर खड़ा है और 30 डिग्री के उन्नयन कोण पर 100 मीटर लंबी डोरी का उपयोग करके पतंग उड़ा रहा है। नितिन 10 मीटर ऊंची एक इमारत की छत पर खड़ा है और 45 डिग्री उन्नयन कोण पर अपनी पतंग उड़ा रहा है। दोनों लड़के उस बिंदु के विपरीत दिशाओं में खड़े हैं जहां उनकी पतंग मिलती है। वह डोरी की लंबाई याद कीजिए जिसका उपयोग नितिन को करना है ताकि दोनों पतंग एक ही बिंदु पर मिले। चलो इसके लिए एक त्रिभुज ले लेते हैं, क्योंकि अपन से त्रिभुज सही नहीं बनता। ये लो, ये त्रिभुज ले लिया अपन ने। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ये त्रिभुज अपने पास आ गया। चलो मान लो यहाँ पे जो अमित है वो यहाँ पर खड़ा है। अमित कहाँ खड़ा है, यहाँ खड़ा है। तो कितने डिग्री का बना रहा है 30 डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा है। और जो ये डोरी है, पतंग यहाँ उड़ रही है। कहाँ उड़ रही है पतंग, यहाँ पर उड़ रही है पतंग। तो ये 100 मीटर लंबी है। ठीक है, अगर ये 100 मीटर है 90 के सामने, 30 के सामने कितनी हो जाएगी, 30 के सामने हो जाएगी 90 के सामने दोगुनी, 30 के सामने हो जाएगी ये 50 मीटर। आगे क्वेश्चन में दे रखा है कि नितिन है जो 10 मीटर ऊंची एक इमारत पर खड़ा है। जैसे मान लो ये कोई इसके बराबर एक इमारत और यहाँ पर नितिन खड़ा है और 45 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है, वो भी यही पतंग उड़ा रहा है और ये 45 डिग्री का कोण, तो ये भी कितने का बनाएगा 45 का। ठीक है, दोनों लड़के उस बिंदु के विपरीत साइड खड़े हैं जहां उनकी पतंगे मिलती है। वह डोरी की लंबाई आपको ये x मान लिया, ये आपको निकालनी है। तो इसका उपयोग नितिन को, ताकि दोनों पतंग एक ही बिंदु पर मिल सके। आपके सामने क्या दे रखा है, आपको क्वेश्चन में दे रखा है जो इमारत हो कितनी मीटर है 10 मीटर ऊंची है। अगर ये पूरी टोटल 50 मीटर की है, ये 10 मीटर ऊंची है, तो ये कितनी बची 40 मीटर की। कितने की बची 40 मीटर की बची। तो 45 के सामने ये 40 है, तो आपने एक रेशो देखा होगा 45 रेशो 45 रेशो, ये क्या है एंगल है 90। तो क्या होता है 1 रेशो √2 होता है। क्या होता है √2 होता है। तो अगर 45 के सामने 40 है तो 90 के सामने क्या हो जाएगा 40 √2। क्या हो जाएगा 40 √2। तो आपका जो आंसर होगा
जो नितिन है उसको जो डोरी की लंबाई चाहिए वो कितनी, 40√2 चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फिर से गलती हो गई, ये है 50√2, 40√2, 40√3 और ये 50√3। जैसे आपने 90 वाला देखा 45 वाला, तो ये √3 वाले तो क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो बचे ये, तो क्या होगा 40√2। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 18 आपके सामने है, जिसमें आपको दे रखा कि एक थोक विक्रेता एक योजना के तहत कुल खरीद पर 2% की छूट प्रदान करता है यदि ग्राहक किसी उत्पाद की 100 से अधिक इकाइयां खरीदता है। यदि प्रति इकाई मूल्य 20 रुपए है तो ग्राहक को 150 इकाइयां खरीदता है, तो कुल देय राशि कितनी है ये आपको बताइए। तो आप यहां देखिए, पहले पेन चेंज कर लो। 2% का मतलब क्या है, कोई चीज 100 की थी, अब वो 98 बेच रहा है, तो 98 किसका मल्टीपल है, 7 का मल्टीपल है। तो जो भी संख्या आएगी, जो भी आंसर आएगा वो 7 का मल्टीपल आएगा। ए चेक के 7 का मल्टीपल है, 7 चौक 28 तो नहीं है, इस ये है 7 का नहीं है, ये 7 का है, 7 चौक 28 7 दून 14 ये है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। वो कैसे है चलो मैं आपको बताता हूँ। तो 2% की छूट देता है, ग्राहक 100 से अधिक इकाइयां खरीदता है, यदि प्रति इकाई मूल्य 20 रुपए है। अगर वो छूट नहीं देता तो कितने रुपए देता, 150 खरीद रहा है इंटू 20, इतने रुपए देता। लेकिन 100 से अधिक खरीदने पर उसे 2% की छूट देता है, मतलब 98 रुपए में दे देता है जो 100 की चीज थी। चलो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 15 दूना 30, 30 को मल्टीपल करो 98 से, 98 इंटू 30 कितना हो गया, 8 या 24 का 4, 9 30 27 29 कितने हो गए 2940। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। लेकिन आपको इतना करना नहीं है, 7 का मल्टीपल चेक करके आपको आंसर टिक करके आगे बढ़ जाना है। अगला सवाल आपके सामने है कि x+3 और x-3 के बीच मध्यानुपाती 4 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। अगर a और b कोई संख्या है, उसका मध्यानुपाती आपको निकालना है, तो आपको क्या करना है, a b का रूट करना है। तो ये क्या है, x+3 दो संख्याएं हैं और x-3 इनका रूट इक्वल क्या है, मध्यानुपाती 4 है। तो ये क्या हो गया, x² प्लस वाई, a² प्लस b² हो गया ना, नहीं a² - b² हो गया ना, a² माइनस b²। इसको आप कैसे लिख सकते हो, a प्लस b इंटू a माइनस b, ये वही फॉर्मेट है। तो a² कितना हो गया, x² प्लस b² कितना होगा, 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9। अगर रूट उतारेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर 16। तो x² की वैल्यू कितनी हो गई, 25। तो x कितना निकल कर आया यहाँ से, 5। तो x की वैल्यू क्या है, 5 आ गई है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि एक डेटा दे रखा है, उसकी माध्यिका निकालनी है। तो माध्यिका क्या होती है, जो बीचों बीच होती है। तो माध्यिका बीचों बीच क्या हो गई, 3 इधर और 3 इधर, 8 और 10 के बीच में क्या है, 9। तो 9 इसकी माध्यिका है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। कैसे निकालते हैं आप बोलो सर। अगर आपको यहाँ पे विषम संख्या दे रखी होती तो जो बीच की संख्या है वही उसका आंसर होता, लेकिन यहाँ पे सम संख्या, तो क्या करेंगे, जो बीच की 2 संख्याएं बची है उनको ऐड करेंगे। 8 और 10 कितने हो गए, 18, उसमें 2 का भाग देंगे, कितने आ गए, 9। और यहाँ से आपका करेक्ट आंसर निकल कर आया। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, जिसमें आपको दे रखा है कि एक व्यक्ति P से Q जगह पर एक चीज खरीदने जाता है जिसकी कीमत P की तुलना में Q पर 15% कम है। P से जाता है Q पर जाता है। अगर P पर किसी चीज की वैल्यू 100 रुपए है तो Q पर कितनी कम है, 15% कम है, मतलब ये कितनी है, 85 है। वह यात्रा पर 150 रुपये खर्च करता है। कितना एक्सपेंडिचर करता है, 150 रुपये खर्च कर देता है यात्रा पर। यहाँ से यहाँ जाने में वो 150 रुपये खर्च कर देता है, और फिर भी P पर चीज खरीदते हुए तुलना में कितना बचाता है, 150 रुपये बचाता है। फिर भी वो 150 रुपये बचाता है, तो सेविंग कितना करता है, फिर भी वो 150 की सेविंग करता है। ठीक है। तो P पर कीमत के हिसाब से उसकी बचत का प्रतिशत क्या है,
जो पी है उस पर कीमत के हिसाब से उसको बचत का प्रतिशत, तो बचत कितना बचा रहा हूँ 1500 और 150 रुपये बचा रहा है, और यहाँ पे 15% कम है, तो कम कितनी है, एक्सपेंडिचर हो रहा है और 150 बचा रहा है, तो कितना हो गया 15% की वैल्यू हो गई अपने पास 300। और पूछा कि 150 अगर बचा रहा है तो कितने प्रतिशत बचा रहा है, कितनी प्रतिशत है, तो इसको 150 मतलब 2 का भाग देंगे, इधर भी 2 का भाग देंगे, 7.5% आ जाएगी, क्या जाएगी 7.5%। तो 7.5% बचा रहा है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ जाए, आप बोलोगे जी सर आगे बढ़िए। अगला सवाल आपके सामने, जिसमें आपको दे रखा है कि 3059 की राशि को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहला भाग का 1/2 इक्वल है दूसरे भाग के 1/4 के, और तीसरे भाग है उसके 1/8 का। तो तीसरा भाग क्या है ये आपको बताना। तो तीसरा भाग ये है, तो जब भी आपके सामने ऐसे आए तो इनका रेशो क्या होगा, जो बटे में है वही रेशो होगा, 2:4:8, मतलब 1:2:4 इनका रेशो है। तो टोटल कितने हुए, 1, 3 और 4 7। 7 की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 3059, तो 1 की वैल्यू आपके पास 7 चौक 28 बचे 2 25, 7 या 21 और 7 7 49 हो गई। तो पूछा क्या आपसे 4 की वैल्यू इंटू 437, तो 7 चौक 28 का 8, 4 3 12, तो 14 बचा 1, 4 चौक 16, कितने हो गए 17, 1748 हो गए। तो जो तीसरा भाग है उसका मान हो गया 1748। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है, समझ आ गया, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, सवाल नंबर 23। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि ए किसी काम को 9 दिन में कर सकता है, बी 22 दिन में कर सकता है, यदि वे 2 दिन तक साथ मिलकर काम करते हैं तो काम का कितना हिस्सा अधूरा रह गया, ये आपको बताना है। चलो बताते हैं वो भी। ए किसी काम को करता है 9 दिन में और बी उसी काम को करता है 22 दिन में, तो इनका एलसीएम लेंगे। टोटल काम कितना हो गया 22 गुना कितना होगा 198, ये टोटल काम है। अगर दोनों मिलकर 2 दिन तक काम करते हैं तो एक दिन में ए कितना काम करता है 22 और बी कितना काम करता है एक दिन में 9, तो दोनों मिलकर ए प्लस बी एक दिन में कितना काम कर देंगे 31 काम कर देंगे। तो 2 दिन में क्या हो जाएगा 2 का 62 काम हो गया। तो 62 माइनस कर देते हैं, 62 माइनस 6 19 13, 136 काम बचा है। तो टोटल कितना काम था 198, तो 198 में 136 काम बचा है, 2 से काटेंगे कितनी बार गया 68/99, तो 68/99 भाग अधूरा रह गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी क्या है आपका करेक्ट आंसर हो गया। इसी ऑप्शन के अंदर 68/99 दे रखा है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें आपको दे रखा है कि एक दुकानदार 40,000 में एक लैपटॉप खरीदता है, वह पहले उसे 20% लाभ पर बेचता है, बाद में खरीदार उसे किसी अन्य व्यक्ति को 10% की हानि पर बेचता है, तो लैपटॉप का अंतिम जो विक्रय मूल्य हो क्या है, अंतिम विक्रय मूल्य बताते हैं। अगर वो 40,000 का खरीदता है, कितने का 40,000, ठीक है, आगे वो 20% लाभ पर बेचता है, इसका मतलब 1/5, तो 5 पे 1 का लाभ का मतलब 6/5, फिर उसे 10% की हानि 1/10, मतलब 10 पे 1 की हानि हो तो 9/10 हो गया। तो क्या हो गया 1 0 से 1 0, 5 से काटेंगे कितनी बार गया है 800 बार, क्या हो गए 9 छकी 54 हो गई, मल्टीपल कर दो 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 43,200, 43,200 क्या हो जाएगा अंतिम विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ए ऑप्शन। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में आपको एक आकृति दी गई है, उसमें ए बी और सी डी समांतर है और आर एस एक तिर्यक रेखा है, तो एक्स का मान आपको निकालना है। चलो निकालते हैं एक्स का मान। एक्स बहुत बेवफा होती है, लेकिन मान तो निकालना ही पड़ेगा। यहाँ आपको इसकी वैल्यू पूछिए, इसकी वैल्यू, अगर आपको इसकी वैल्यू 55 दे रखी है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू भी 55 ही हो जाएगी। अगर आपने जेड वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो यहाँ पे थीटा होगा
यहाँ पर भी थीटा है। तो ये वाला कौन सा है, जेड कॉन्सेप्टिव। तो ये क्या हो जाएगा 55। तो 55 कौन सा है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे ये वाला थीटा ए वाला पूछ लेता तो 180 माइनस 55 हो जाता। चलो क्वेश्चन नंबर 26, एक समांतर चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई का 3 गुना है। पेन चेंज कर लेते हैं कि जो एक समांतर चतुर्भुज है उसका आधार उसकी ऊंचाई का 3 गुना है। अगर ऊंचाई h है तो आधार क्या हो गया 3h। यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी ऊंचाई कितनी होगी। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है, हाइट गुणा बेस, और कितना है 216। 3 से कटेगा, एच स्क्वायर की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 7 और 2 72। तो एच इक्वल क्या हो जाएगा 6 रूट 2, 6 रूट 2 आ जाएगा। 72 को आप कैसे लिख सकते हो, 72 को आप लिख सकते हो 36 इंटू 2। तो 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है, 6 रूट 2 आंसर आ जाएगा। फिर ऑप्शन में वही गलती, ये है 5 रूट 2, ये 7 रूट 2, ये 8 रूट 2 और ये 6 रूट 2। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है जिसमें आपको दे रखा है कि त्रिभुज एबीसी का शीर्ष एक्स वाई ज्ञात कीजिए जिसके अन्य शीर्ष हैं 1 5 4 7 और केंद्र कितना है 4 और 5 है। केंद्र क्या होता है, केंद्र इन सब का तीनों शीर्षकों का एवरेज होता है। तो एक्स कैसे निकालेंगे, एक्स निकालेंगे। एक्स क्या दे रखा है 4, तो इनका जो एवरेज 4 है तो टोटल योग कितना होगा 4 3 12, क्या हो गया 12। तो 12 में से क्या घटाएंगे 1 और 4, 5 घटाएंगे 12 में से, तो x की वैल्यू क्या आ गई 7। तो x की वैल्यू 7 होगी थी, 2 ऑप्शन तो कट गई। y कितना है 5, एवरेज 5 है तो टोटल कितना हो गया 15। यहाँ पे y कितने दे रखे हैं 5 और 7 12, 15 में से 12 गया तो क्या कितना बचा 3। तो 7 और 3 हो गए x और y की वैल्यू। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, समझ आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है जिसमें आपको दे रखा है कि 216 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले दो घनों के सिरों से सिरा लगाकर जोड़ा गया। इस प्रकार बने घन आपके विकर्ण की क्या थी। तो कैसे बनाया गया, चलो मैं बताता हूँ। लेते हैं यहाँ से, ये ले लिया, एक घन तो ये था और दूसरा घन ये आ गया। इनको क्या कर दिया, दोनों को अड़ा के रख, ये लो, ये आ गया अपने पास। क्या बन गया, दो घनों को जब जोड़े तो यहाँ पर आ गया अपने पास एक घनाभ आ गया। तो इसकी विकर्ण की लंबाई आपको बतानी है। चलो विकर्ण की लंबाई बताते हैं। अब क्या करोगे, घन का जो घन है उसका आयतन क्या होता है, ए क्यूब होता है। घन का आयतन होता है ए क्यूब, और आयतन कितना दे रखा है हमें 216। तो एक की वैल्यू क्या हो गई अपने पास 6 हो गई। तो ये 6 है, ऊंचाई 6 है, चौड़ाई 6 है, लंबाई इसकी 6 इसकी 6, टोटल कितनी होगी 12 हो गई। अगर घन के जो विकर्ण है उसको पूछा जाता तो क्या होता है √3a होता है, तो यहां से आ जाता 6√3। लेकिन आपसे पूछा घनाभ के विकर्ण के, तो घनाभ का जो विकर्ण है डायगोनल है वो क्या होता है लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर का रूट होता है। क्या होता है लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर का रूट। तो लंबाई कितनी है 12, तो 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, प्लस चौड़ाई कितनी है 6 का 36, प्लस ऊंचाई 6 है तो उसका भी 36 होगा। ठीक है, टोटल कितने हो गए अपने पास 50 80, 216 का रूट आ गया। तो 216 क्या है 216 है 36 गुणा 6, तो डायगोनल क्या आ गया 6√6। तो विकर्ण है उसकी लंबाई है 6√6। यहाँ पे ये दे रखा है 5√2, 8√7, 7√3 और 6√6। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है दोस्तों,
चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल में आपको दे रखा है कि 10 भुजाओं वाली आकृति के 5 आंतरिक कोणों में से प्रत्येक 185 डिग्री का है। यदि शेष 5 आंतरिक कोण बराबर हैं तो उन 5 कोणों में से प्रत्येक किसके बराबर होगा, ये आपको बताना है। तो 10 भुजाओं वाली आकृति है तो उसके अंदर आंतरिक कोण कितने होंगे, उनका योग क्या होगा। आंतरिक कोणों का योग होता है, क्या होता है, n-2 इंटू क्या होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री होता है। तो n-2 क्या हो गया, टोटल योग कितना हो गया, 8 इंटू 180 क्या हो गया अपने पास टोटल योग 1440 हो गया। लेकिन क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि जो 5 है उनमें से प्रत्येक 185 डिग्री का है। तो 5 अगर 185 डिग्री का है तो कितना हो गया, 25 का 5, 8 बजे 40, 2 42 बचे 4, 5 एकम 5, 4 900। तो 900 माइनस कर देंगे, कितना बचा, 5 2 5 525 बचे हैं। तो अपने पास कितने आंतरिक कोण बचे हैं, 5 बचे हैं। तो प्रत्येक का क्या होगा, भाग दे देंगे 5 का, 5 एकम 5 0 25 105 हो गया है। तो प्रत्येक आंतरिक जो शेष बचे 5 कोण है उनमें जो प्रत्येक आंतरिक कोण उनका मान क्या हो जाएगा, 105 डिग्री हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है जिसमें आपको दे रखा है कि सुशांत और वरुण 400 मीटर के गोलाकार ट्रैक पर दौड़ रहे हैं। सुशांत एक चक्कर 10 सेकंड और 100 सेकंड में पूरा करता है और वरुण एक चक्कर 80 सेकंड में पूरा करता है। तो वे एक ही जगह पर एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं और विपरीत दिशाओं में दौड़ते हैं। शुरुआती जगह पर एक साथ वापस आने से पहले कितनी बार मिलेंगे, ये आपको बताना है। तो आप मुझे बताइए टोटल डिस्टेंस क्या अपने पास, टोटल डिस्टेंस है 400 मीटर, क्या है 400 मीटर। तो जो सुशांत है उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, टोटल डिस्टेंस दे रखा है। तो टोटल डिस्टेंस दे रखा है तो स्पीड कैसे निकालेंगे, स्पीड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, स्पीड सुशांत की स्पीड है 400 मीटर कितने सेकंड में दौड़ता है, 100 सेकंड में दौड़ता है। तो कितनी हो गई, 4 मीटर पर सेकंड हो गई, क्या हो गई इसकी स्पीड हो गई। ठीक है, आगे क्या दे रखा है, कौन है, वरुण। तो वरुण की स्पीड कैसे निकालेंगे, 400 मीटर को दौड़ता हो 80 सेकंड में, तो क्या हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड हो गई। ये क्या आ गई अपने पास, इन दोनों की स्पीड आ गई। और रिलेटिव स्पीड क्या हो गई, रिलेटिव स्पीड क्या हो गई, क्योंकि विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं तो 4 + 5 इक्वल क्या हो गया, 9 मीटर पर सेकंड, 9 मीटर पर सेकंड हो गई। जब वो टाइम बताइए जब ये दोनों आपस में मिलेंगे, तो वो टाइम कैसे निकालोगे आप, टोटल डिस्टेंस बटे टाइम, रिलेटिव जो स्पीड है वो क्या है 9। तो ये टाइम आ गया अपने पास जब ये दोनों आपस में मिलेंगे, तो ये 400/9 है। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि वो शुरुआती जगह पर एक साथ वापस आने से पहले कितनी बार मिलेंगे। तो टाइम आ गया, ये निकालने के लिए क्या करेंगे, डिस्टेंस के अंदर, डिस्टेंस अपने पास 400, उसमें भाग दे देंगे टाइम का, जो मिलने का टाइम बटे 9। 400 से 400 ये 9 है, ऊपर जाएगा क्या आ जाएगा, 9 बार मिलेंगे। कितनी बार मिलेंगे, 9 बार। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है जिसमें आपको दे रखा है कि 750 मीटर की सीधी दौड़ में एक्स वाई को 10 मीटर से हरा सकता है। 444 की मीटर की दौड़ में वाई जेड को 6 मीटर से हरा सकता है और 150 मीटर की दौड़ में एक्स जेड को कितने मीटर से हराएगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको समय का जिक्र कहीं नहीं कर रखा। इसका मतलब क्या है, जो टाइम है वो सभी के लिए समान है। अगर टाइम समान है तो जिस रेशो के अंदर डिस्टेंस होगी उसी रेशो के अंदर क्या होगी, स्पीड रहेगी। क्या रहेगी, स्पीड रहेगी। तो क्या करेंगे, एक्स और वाई की स्पीड क्या हो जाएगी, x/y, इसकी स्पीड क्या हो जाएगी। अगर x की स्पीड है, इस x की डिस्टेंस कितनी तय की थी 750, तो y कितना कम कर रहा है, 10 मीटर कम कर रहा है। क्या कर रहा है, 740। अभी मैंने बोला था कि समय समान है तो जिस रेशो के अंदर क्या होगा, डिस्टेंस तय करेगा, वही रेशो किसका होगा, स्पीड का। तो क्या हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल। तो स्पीड का रेशो क्या आ गया दोनों का, x का 75/74 आ गया। और
वाई और जेड का क्या रह जाएगा, स्पीड का रेशो क्या है, 444 मीटर दौड़ता है वाई और 6 मीटर से हरा रहा है, तो क्या हो गया 438। किससे काटे, किससे कट रहा है, 6 से कट रहा है, 6 से काटेंगे इनको तो 6 चौक 7 से 42 का 7 और 24 7 चौक 24 का 74 बटे 7 से 42 और एक क्या हो जाएगा ये 18 3 74 बटे 3। तो इनका रेशो क्या निकल कर आया अपने पास, इनका रेशो निकल कर आया स्पीड का एक्स रेशो वाई रेशो जेड। क्या निकल गया, एक्स अगर 75 है तो वाई कितना है 74 और वाई 74 है तो जेड कितना है 73। ठीक है, ये इनका क्या है स्पीड का रेशो। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि 150 मीटर की दौड़ में एक्स जेड को कितने मीटर से बढ़ाए, तो 75 की वैल्यू कितनी दे रखी है 150, कितने का मल्टीपल है 2 का, 73 का मल्टीपल कितना हो जाएगा दुगुना 146 होगा, कितना हो गया 146। तो कितने मीटर में आएगा 4 मीटर से हराएगा, कितने मीटर से 4 मीटर, एक्स जेड को 4 मीटर से हराएगा। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी क्या हो गया करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गए सभी के। चलो अगर समझ में नहीं आया तो इसे दोबारा देखिए फिर आगे बढ़िए। अगला सवाल आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 32, जिसमें आपको दे रखा है कि ए और बी मिलकर एक काम को 35 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए प्लस बी कितने दिन में पूरा कर रहे हैं 35 दिन में, और ए अकेले उस काम को करता है 60 दिन में पूरा करता है, तो बी अकेले उस काम के 1/3 को कितने दिनों में पूरा करेगा ये आपको बताना। तो ये क्या है टोटल काम क्या लें, दोनों का एलसीएम जो है 420। तो ए और बी एक दिन में कितना काम करेंगे 35 का भाग 2 7 का भाग 2 60 व 12 काम करेंगे, और जो ए अकेला कितना काम करेगा वो 7 काम करेगा। अगर ए अकेला 7 काम कर रहा है दोनों 12 काम कर रहे हैं तो बी कितना काम कर लेगा 5 काम करेगा। अब इसका 1/3 कितने दिनों में पूरा करेगा, तो इसका 1/3 कितना है 140 बटे 5 कितने दिनों में करेगा 70, नहीं 70 में 28 डेज के अंदर वो काम कंप्लीट कर देगा। कौन बी। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल में आपको दे रखा है कि राहुल और उसके बेटे की उम्र का अनुपात 7:2 है, और यदि राहुल 49 साल का है तो उसका बेटा क्या होगा। 7 की वैल्यू आपको क्या दे रखी है 49, तो कितना मल्टीपल 7 का 7, 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 का मल्टीपल कीजिए 14, तो उसका बेटा 14 साल का हो जाएगा। ए ऑप्शन सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का। इसमें आपको दे रखा है कि एक आयताकार धातु की शीट है जिसकी लंबाई 56 सेंटीमीटर और चौड़ाई 40 सेंटीमीटर है। इसके हर कोने से 10 सेंटीमीटर का एक वर्गाकार टुकड़ा काटा जाता है। बची हुई शीट से एक बंद डिब्बा बनाया जाता है। इसे 4 सेंटीमीटर लंबाई 2 सेंटीमीटर चौड़ाई और 1.5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले कितने माचिस के डिब्बे आ सकते हैं ये आपको बताना है। तो इसके लिए क्या पता होना चाहिए, इनका वॉल्यूम पता होना चाहिए। तो वॉल्यूम के लिए क्या करेंगे, हाइट पता होनी चाहिए। तो जैसे मान लो अपने पास एक आयताकार शीट है, ये एक आयताकार शीट है। तो क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि यहां से एक 10 मीटर का, यहां से 10 मीटर सेंटीमीटर, यहां से 10 सेंटीमीटर और यहां से 10 सेंटीमीटर चारों कोनों के अंदर काटा जा रहा है। क्लियर है, 10-10 सेंटीमीटर सबकी क्या है 10 सेंटीमीटर लंबाई है। और क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि जो लंबाई है वो कितनी है 56 है और चौड़ाई कितनी है 40 है। लेकिन जब 10-10 सेंटीमीटर दोनों साइड से कटा, इधर से 10 इधर से 10, तो बचा क्या अपने पास अब 36। और यहाँ भी अगर दोनों साइड कट जाएगा तो बचे क्या 20। ठीक है, तो ये तो अपने पास क्या बची इनकी लंबाई और चौड़ाई बची। जब यहां से काटा जा रहा है तो इसकी जो लंबाई है पैरामीटर कितना 10, तो ये क्या होगा इसी को तो मोड़ा जाएगा, यहां से यहां मोड़ा जाएगा, इधर से इधर मोड़ा जाएगा, तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी 10 मीटर हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो हाइट अपने पास क्या आ गई
10 सेंटीमीटर। तो लंबाई आ गई अपने पास 36, चौड़ाई आ गई 20 और हाइट आ गई 10। अब इनका जो एल वो है वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा अपने पास, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, 36 गुणा 20 गुणा 10, ये इसका वॉल्यूम हो गया है। और क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले माचिस के डिब्बे बनाए जाएंगे। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4 गुणा 2 गुणा 1.5। और कितने नंबर के डिब्बे आएंगे, कितने नंबर ऑफ माचिस आएंगे, ये आपको बतानी है। ये क्या हो गया, 15 दूना 30, 4 दूनी 12, एक टोटल 12 हो गए। तो 12 को काटेंगे कितने, 3 बार। तो ये कितना होगा, 3 दूनी 6, 600 बॉक्स बनेंगे। कितने बॉक्स बनेंगे, 600 बॉक्स बनेंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल, जो इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि नीचे दिए गए कथनों में से चतुर्भुजों के संबंध में सही कथनों का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर 1, समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज में समांतर भुजाएं बराबर होती है। नहीं, समलंब चतुर्भुज कैसे बनता है, ये समद्विबाहु में ये समलंब बनता है। ये क्या होती है, समांतर होती है, लेकिन जो इक्वल होती है इस साइड की होती है। तो पहला जो ए है वो गलत है। तो ए किसके अंदर आ रखा है, इसके अंदर। तो ये भी गलत, ये भी गलत। ठीक है। आगे बी में क्या दे रखा है, पतंग एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज है। नहीं, समांतर चतुर्भुज नहीं होता पतंग। पतंग की आकृति क्या होती है, ये ऐसे, और इस आकृति की होती है। चलो ठीक है। तो ये दोनों भुजा इक्वल होती है, ये भुजा और ये भुजा इक्वल होती है। तो बी भी गलत है। ठीक। सी, सभी वर्ग समचतुर्भुज होते हैं। सही है, करेक्ट आंसर। सभी वर्ग क्या होते हैं, समचतुर्भुज होते हैं। तो सी क्या है, करेक्ट आंसर है। तो बी भी गलत है। अगर बी गलत है तो ये भी गलत होगा। तो ओनली ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। क्या डी सही है, किसी भी चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बना चतुर्भुज एक समलंब होता है। नहीं, समांतर बनता है। ये भी गलत है। तो डी भी गलत है। ऑप्शन डी भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो आंसर क्या है, ओनली सी ही एक ऐसा कथन है जो सही है। क्लियर है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने एनटीपीसी सीबीटी 2 जो हाल ही में 10 जुलाई को आयोजित किया गया था, उसके मैथ के सभी 35 सवालों को सोल्व किया है और बेस्ट अप्रोच के साथ सोल्व किया है, ताकि आपके एग्जाम में अगर ऐसे सवाल आ जाए तो आप उन्हें कम समय के अंदर कैसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं अगली क्लास के अंदर इसी उत्साह के साथ। हमारी एक सीरीज चल रही है रेलवे ग्रुप डी की प्रैक्टिस सेट की। हमने उसमें 11 प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं और 25 प्रैक्टिस सेटों तक करवाएंगे जब तक एग्जाम स्टार्ट नहीं हो जाएगी उस डेट तक। तो आप उस सीरीज को जरूर ज्वाइन करें। अगर आपका एग्जाम ग्रुप डी का है तो आप उस सीरीज को जरूर ज्वाइन करें। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर इसी उत्साह के साथ।